आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में आज हम यह जानेंगे कि अम्ल, क्षार और उदासीन के सेशन के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्षार को हम कैसे पहचान सकते हैं और उदासीन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अम्ल को दो प्रकार से पहचाना जा सकता है। सबसे पहला विधि है स्वाद। अम्ल का जो स्वाद होता है, एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जिस भी वस्तु या जिस भी फल का स्वाद अगर खट्टा है तो समझो कि उसमें एसिड है, ठीक है। और जिस वस्तु का या जिस फल का स्वाद कड़वा है तो समझो कि उसमें क्षार है। और जिस फल का या जिस वस्तु का स्वादहीन हो, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, वो क्या है? उदासीन। तो सबसे पहले उदासीन जो होता है उसको पीएच मान पर देखते हैं कितना होता है। तो उदासीन जो वस्तु होता है या कोई पेय पदार्थ है, जैसे उदासीन तो सिर्फ पानी ही होता है, ठीक है। तो उदासीन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है। 7 से अगर नीचे जाएंगे, 7 से अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। 7 से अगर नीचे जाएंगे तो अगर 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है तो क्या हो गया? एसिड यानी अम्ल हुआ। जैसे एसिड यानी अम्ल, जैसे नींबू क्या होता है? नींबू का स्वाद तो खट्टा होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। तो 7 से ही कम हुआ ना। और जैसे 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे, 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे तो क्या होगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। उसका स्वाद क्या होगा? कड़वा। तो जो जैसे रक्त है, जैसे खून, तो खून क्या है? क्षारीय है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और फिर एक और तरीका है कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे बिना मतलब स्वाद के, क्षार को कैसे पहचानेंगे। तो एक और तरीका है लिटमस पेपर द्वारा। लिटमस पेपर द्वारा, लिटमस मिलता किस चीज से? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन किस चीज से प्राप्त होता है? कवक और शैवाल से, ठीक है। तो लिटमस जो प्राकृतिक रूप से नीले कलर का होता है, लिटमस प्राकृतिक रूप से नीले कलर का होता है। अगर नीले लिटमस पर अगर एसिड डाले, नीले लिटमस पर अगर एसिड डाले तो क्या हो जाएगा? जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। नीले लिटमस पर अगर एसिड डाले यानी अम्ल डाले तो क्या हो जाएगा? लिटमस का रंग लाल हो जाएगा। अब जब लिटमस का रंग लाल हो गया है तो लिटमस लाल हो गया है तो लाल लिटमस पर अगर क्षार डालें, लाल लिटमस पर अगर क्षार डालें तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उसी तरह से हल्दी का भी हल्दी से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये एसिड है कि क्षार है, यानी अम्ल है कि क्षार है। अगर जैसे एक और है लाल गुलाब। लाल गुलाब जो है, लाल गुलाब, तो लाल गुलाब है। अगर इस पर अगर हम क्षार डालें, लाल गुलाब पर अगर हम क्षार डालें तो जो लाल गुलाब का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। तो क्या हो गया? नीला गुलाब हो गया ना। अब नीले गुलाब पर अगर क्या डाले? एसिड यानी अम्ल डाले तो फिर से क्या हो जाएगा? लाल गुलाब हो जाएगा ना। तो मतलब एसिड यानी अम्ल, क्षार और जो न्यूट्रल उदासीन है उसको 2-3 तरीके से पहचान सकते हैं। एक स्वाद के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि अगर अम्ल है तो उसका स्वाद खट्टा होगा, क्षार है यानी बेस है तो उसका स्वाद कड़वा होगा, और जो उदासीन है उसका स्वाद क्या होगा? स्वादहीन होगा, उसका कोई स्वाद नहीं है। एक विधि और था जो अभी बता चुके हैं, लिटमस पेपर द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लिटमस पर अगर एसिड डाले यानी अम्ल डाले तो उसका रंग लाल हो जाएगा। अगर क्षार डाले तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। एक और है लाल गुलाब। लाल गुलाब से भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है।